हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरे हिसाब से जूम भी चालू है और फेसबुक भी चालू है, और मैं ये समझता हूँ दोनों में आवाज़ ठीक आ रही होंगी। यूट्यूब में भी, और यूट्यूब नहीं, फेसबुक में भी, और जूम पे भी। जूम पे कोई आया नहीं अभी। चलो गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणेश युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं त्वां शिरसा नमामि। आज का पहला प्रश्न, दीक्षा का स्वरूप क्या है? अंग्रेजी में सोचें तो व्हाट इज दीक्षा? दीक्षा क्या है? श्रील प्रभुपाद जी कैसे समझा रहे हैं दीक्षा क्या है? समझने की कोशिश करते हैं। मैं जूम पे कोशिश कर रहा हूँ फिर से यूट्यूब में जाने की, शायद चल ही रहा होगा। तो दीक्षा का स्वरूप क्या है? आदो संबंध ज्ञान। आदो मैंने सर्वप्रथम। भक्ति के मार्ग में स्टार्ट किससे होता है? संबंध ज्ञान से। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम संबंध ज्ञान की आवश्यकता होती है। आदो संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान का दूसरा नाम ही दिव्य ज्ञान या दीक्षा है। गुरु जब संबंध ज्ञान देता है वही दिव्य ज्ञान, वही दीक्षा है। केवल मंत्र का उपदेश ही दीक्षा नहीं है। हम लोगों का ये कंसेप्ट है गुरु से जाके मंत्र ले आओ, कान में मंत्र फूंक देंगे, मंत्र ले लिया हमने। नहीं, दिव्य ज्ञान, आदो संबंध ज्ञान। बल्कि
जिसके द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है उसी का नाम दीक्षा है। दीक्षा में दी का मतलब भी दिव्य ज्ञान है। जिसके द्वारा संबंध ज्ञान प्राप्त होता है उसको ही दिव्य ज्ञान कहते हैं। उसी को दीक्षा भी कहते हैं। जीव अपने आप सैकड़ों ग्रंथों का पाठ कर ले, अपनी इच्छा के अनुसार भजन भी कर ले। भजन कर ले नहीं कहा, भजन का अभिनय कर ले, ड्रामा, और उसका कल्याण नहीं हो सकता, अपना कल्याण नहीं कर सकता। गुरु की कृपा पूर्वक निष्कपट एवं सेवापरायण शिष्य को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। तो फिर भक्ति कैसे होती है? जब गुरु कृपा पूर्वक निष्कपट एवं सेवापरायण शिष्य को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, इसे दीक्षा कहते हैं। तब बात बनती है। जो अपनी स्वतंत्रता का परित्याग कर गुरु के निर्देश अनुसार, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? अपनी स्वतंत्रता का त्याग कर, अपने इंडिपेंडेंस का त्याग कर, अपनी मर्जी का त्याग कर। मेरी मर्जी, ये नहीं चलेगा। वही गुरु कृपा के अधिकारी होती हैं। निष्कपट हो और अपना स्वतंत्रता को त्याग दें। वही दिव्य ज्ञान प्राप्त करके धन्य और कृतार्थ हो जाते हैं। दीक्षा उनकी होती है। छोटा सा प्रश्न, छोटा सा उत्तर। दूसरा प्रश्न, आज लोग नहीं आते दिखाई दे रहे लगता है। मनीष मानो जी आए हैं बस, और इधर जूम पे कोई आ रहा है? जूम पे अभी तक तो कोई नहीं आया, दिखाई दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कौन आया? शक्ल नहीं दिख रही, नाम नहीं दिख रहा। नाम छुप गया। ओह, मैडम जी आ गई, अंशिता आ गई। गुड गर्ल। आज खालम खाली है, तुम अब आई हो। प्रभु जी अभी सबको मैसेज कर रहे हैं, अभी हो सकता है आ जाए सारे। तुमने व्हाट्सएप बना रखा है क्या? अच्छा, दूसरा प्रश्न अब हम ले रहे हैं। अब दीक्षा हो गई, दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, अब हमारा कर्तव्य क्या है? ये दूसरा प्रश्न है। हम प्रत्येक जन्म से ही विषयों को प्राप्त करेंगे। भोक्ता होकर कर्म फल का भोग भी भोगेंगे। ये हमारी असलियत है। इन समस्त भोगों को भोगने के लिए तो
बहुत से जन्म हैं, परंतु जो जो काम सबसे बड़ा है, सर्वोत्तम है, वो भगवान की सेवा। ये सिर्फ मनुष्य जन्म के अतिरिक्त किसी भी जन्म में संभव नहीं है। अब बोले भोग तो सब योनियों में मिलते हैं, तो अब जो मनुष्य योनि में भोग मिलता है, जो उसका टेस्ट है, उसकी अवेयरनेस है, वो पशु योनि में थोड़ी मिलेगी उसकी अवेयरनेस। मनुष्य योनि में गौर से देखा जाए, बड़े गौर से देखा जाए, भोगों का सुख मिलता नहीं है, उसका कष्ट ज्यादा है, सुख कम है। सुख ज्यादा मिलता ही नहीं है। कुछ दिन जवानी के खा पी लिए पेट खराब हो जाता है, जवानी में भी पेट खराब हो जाता है, और थोड़ी सी उम्र बड़ी नहीं तो शुगर वगैरह की समस्या पैदा हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, सारी बात दिल पे आन पड़ती है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है। क्या सुख है बोलो तो? खाने का सुख क्या है? सुख भोग के लिए आदमी विवाह करता है, पत्नी को घर लाता है, अब पत्नी से कितना सुख मिलता है कह नहीं सकते, लेकिन लड़ाई झगड़े तो होते हैं, ये तो कह सकते हैं। समस्याएं ढेर सारी होती हैं, ये भी कह सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम, रिश्तेदारों की प्रॉब्लम, आपस में विचार ना मिलने की प्रॉब्लम, घर का काम कौन करेगा इसकी प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में पति पत्नी एक दूसरे से सुख लेने का कार्य करते ही नहीं है, वंचित हो जाता है। ये चीज है। अभी प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं आगे सुनेंगे। कुछ गड़बड़ हो गई है, उसे ठीक करने जा रहा हूं मैं। हाँ जी प्रभु जी, आप वो ना कैमरा उल्टा हो गया है। वो सीधा कहाँ से हो मुझे दिख नहीं रहा। ये रहेगा, ये हाँ जी हो गया ठीक। यदि हम देवता हो जाएं तो हमें हरि कथा सुनने का अवसर या समय प्राप्त नहीं हो पाता। देवता बन के भी कोई फायदा नहीं। अतः जीवन रहते रहते, कौन सा जीवन रहते रहते? मनुष्य जीवन रहते रहते, जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है, इसके लिए हमें जी जान से चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा के अतिरिक्त जीव के लिए और कोई कर्तव्य नहीं है। तो प्रश्न क्या था? अब हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है? तो उत्तर ये है, भगवान की सेवा के अलावा हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। अब संसार वाले
लड़ते हैं इस चीज से। खाली हरे कृष्णा करने से मुंह में रोटी तो नहीं आ जाएगी, और हमारा कोई कर्तव्य नहीं है क्या? घर की देखभाल हमारा कर्तव्य नहीं है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं है ही नहीं कर्तव्य। इसे कहते हैं बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब, कोई कर्तव्य नहीं है। अब एक और प्रश्न आ गया, मठ के हिसाब से प्रश्न आ गया। प्रश्न ये है, ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है? अभी तो बात हो गई हम गृहस्थों का क्या कर्तव्य है, अब ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य? ब्रह्मचारी का सबसे बड़ा कर्तव्य वो संसार में प्रविष्ट ना हो। ये ब्रह्मचारी का कर्तव्य है। तो ब्रह्मचारी संसार में प्रविष्ट नहीं होते ऐसी बात तो नहीं है, नहीं हो ये बात ज्यादा ठीक है। कई ब्रह्मचारी लोग बाद में शादी कर लेते हैं। संसारी लोगों का कष्ट देखकर वे पहले से ही सतर्क हो जाते हैं। प्रभुपाद जी कौन से ब्रह्मचारियों की बात कर रहे हैं? उन ब्रह्मचारियों की बात कर रहे हैं जो मठ में आ गए हैं। अब मठ में आ गए हैं तो अब वो गड़बड़ नहीं करते। क्योंकि वो सत्य को जानकर आए होते हैं। उन्हें मालूम है कि गृहस्थ में आए तो समस्या पैदा हो जाएगी। एक और समस्या है, जो ब्रह्मचारी बन जाते हैं, मठ की सेवा तो बहुत अच्छी करते हैं, पुजारी बन गए सेवा कर ली, कीर्तनिया बन गए कीर्तन गा लेते हैं, आरती गा लेते हैं, प्रसाद बना लेते हैं, ये भी कार्य कर लेते हैं। लेकिन विवाह करेंगे तो पैसा कमाना पड़ेगा, वो नहीं कर सकते। तो इसलिए वो डरे डरे रहते हैं, भाई विवाह नहीं करना, पैसा कहाँ से कमाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, संसारी लोगों के कष्ट को देखकर ब्रह्मचारी लोग सतर्क हो जाते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे कौन बांध सकता है, जो भी हो संसार में प्रविष्ट हो ही जाता हूं मैं, कौन बांधेगा मुझको। आ जाते हैं संसार में। ये अनम्यूट कर लो, किसी का है, पीछे से आवाज आ रही है। तो जो भी हो संसार में प्रविष्ट हो जाता हूं, सुख या दुख कैसा भी हो, जीवन तो कट ही जाएगा। तो सुख भोग की इच्छा में आदमी गृहस्थ में आ जाता है। जो गृहस्थ में आ जाता है ऐसे लोग विपत्ति में पड़ जाते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो ब्रह्मचारी नहीं रहते तो क्या हो जाते हैं, विपत्ति में पड़ जाते हैं। भगवान की सेवक की ही आवश्यकता है, भाई विपत्ति में मत पड़ो, उसी से ही मंगल होता है। इससे बड़ा कर्तव्य अन्य कुछ भी नहीं है। प्रभुपाद जी के सभी उत्तरों में ये चीज प्रविष्ट होती है। भगवान की सेवा 24 घंटे में 24 घंटे भगवान की सेवा। कम से कम गुरु को तो ऐसा ही खोजो जो 24 घंटे में 24 घंटे भगवान की सेवा करे। परंतु भगवान की सेवा छोड़कर अपने सुख के लिए चेष्टा करने के कारण ही दुखों की प्राप्ति होती है। तो गीता में भी भगवान कह रहे हैं, यही संस्पर्शा भोगा दुख योन्य एवते।
संस्पर्शा, इंद्रियों के संस्पर्श से जो सुख मिलते हैं वही दुख बन जाते हैं। और यहाँ प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं भगवान की सेवा छोड़कर अपने सुख की चेष्टा करने के कारण ही दुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए माया के संसार में प्रविष्ट ना होकर कृष्ण के संसार में प्रविष्ट होने से कल्याण होता है। कोई ऐसा उपाय नहीं है कि आदमी बड़ा देखभाल करके चले कि भोग भी कर ले और कष्ट भी ना मिले। ऐसा है ही इलाज ही नहीं है कोई। भगवान ने दुनिया ऐसी बनाई है इस लोभ से कि हम यहाँ पे फंसे, भोग करें। हर कोई भोग कर रहा है, आज से नहीं जन्मों से कर रहा है, छोड़ सकते नहीं, हम फंसे हुए हैं। तो संसार में प्रविष्ट ना होकर कृष्ण के संसार में प्रविष्ट होना यही कल्याणकारी है। आइए तीसरा प्रश्न लेते हैं। सुनीता दीदी आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। सुनीता दीदी देखो तुम्हें दिख रहा है, मुझे दिख भी नहीं रहा कि ये किसकी आवाज आ रही है और कहाँ से आ रही है मेरे पास फैसिलिटी होंगी लेकिन मैं जानता नहीं हूँ। मेरे ख्याल में तो यहाँ से म्यूट भी कर सकता हूँ। हाँ जी प्रभु जी। अब प्रश्न है तीसरा, जागतिक शांति या अशांति कैसी है? जागतिक जगत की शांति क्या है और जगत की अशांति क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान एक है किंतु मनुष्य आदि जीव बहुत हैं। बहुतों के साथ संपर्क रहने के कारण एक के साथ यानी भगवान के साथ हमारा संपर्क कम हो गया है। अच्छा, हम जो भक्ति भी करते हैं तो भक्ति बहुत थोड़ी रह जाती है क्योंकि दुनिया, सारी दुनिया से हमारा संपर्क है ना। परंतु चित्त जगत में सभी भगवान की सेवा में व्यस्त रहते हैं। चित्त जगत एकांतिक होता है, उसमें और किसी से संबंध नहीं होता। जागतिक लोगों से भी संबंध नहीं रहता, सिर्फ भगवान से संबंध रहता है। वहां पर शांति या अशांति का कोई प्रश्न ही नहीं है, शांति ही शांति है वहां। जिसे हम शांति या अशांति समझते हैं, वास्तव में हमें इन दोनों की उपलब्धि तो हमारी भोग पिपासा के कारण ही होती है। अशांति, पहले शांति मिलेगी थोड़ी सी, जब भोग शुरू करेंगे फिर अशांत हो जाएंगे। भोगों की के सामयिक अभाव का नाम अशांति है। भोग ना मिले अशांति है। भोग का मतलब है पैसा, धन, दौलत, स्त्री, पुत्र ना मिले। शादी कर ली, बच्चा नहीं हुआ, फिर अशांति। बच्चा हो गया, वो कहना नहीं मानता, फिर अशांति। बीमार है तो अशांति। भोगों के सामयिक अभाव का नाम अशांति है तथा सामयिक भोगों की प्राप्ति को ही हम शांति कहते हैं। सामयिक मतलब संपूर्ण रूप से, पर संपूर्ण रूप से भोग मिले किसको है? शांति दिखाई देती है, होती नहीं है। किंतु हम ये विचार नहीं कर पाते कि वास्तव में जिसे हम शांति कह रहे हैं वो क्षणिक शांति है। कह दिया साफ प्रभुपाद जी ने।
क्षणिक शांति को शांति मान रहे हैं, तो ये जो क्षणिक शांति है एक क्षण के बाद खत्म हो जाएगी और अशांति शुरू हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्षणिक शांति और कुछ नहीं, अशांति से पहले वाली अवस्था है, अशांति से पूर्व की अवस्था है, ये समझ लो। शांति अशांति, सुख दुख दोनों ही परिवर्तनशील हैं, यानी टिकते नहीं हैं। दुख भी नहीं टिकते हैं, दुख के बाद सुख आता है, लेकिन वो सुख सुखकारी नहीं लगता है, क्योंकि उसके बाद दुख आना है, ये मालूम है हमको। दुख का अनुभव कम होने पर सुख की उपलब्धि होती है। हम जिसे सुख कहते हैं वो है क्या चीज? वो बोलते हैं दुख का अनुभव कम हो जाए। दुख घट गया उसे हम सुख कहते हैं। पूरा सुख नहीं मिलता है, दुख का कम हो जाना हमें सुख लगता है। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दुख का अनुभव कम होने पर सुख की उपलब्धि होती है, तथा सुख की अनुभूति कम होने पर दुख का अनुभव होता है। कम सुख दुख है और कम दुख सुख है, यानी दुख कॉमन टू ऑल। सुख में भी दुख है और दुख में तो दुख है ही। अनेक लोग ये सोचते हैं या जानते हैं कि सुख के भीतर दुख छुपा हुआ है। जानते हैं बहुत लोग। तो अनेक लोग ये देखते हैं या जानते हैं कि सुख के भीतर दुख छुपा हुआ है। प्राप्त हुए भोगों को मैं भोग ही लूं, ऐसी कामना से प्रेरित होकर दुख या अशांति के शब्द यूज कर रहा हूं, याद करना पड़ेगा। यूप कास्ट पर बलि की बेदी, बलि की बेदी जिसमें बकरी की गर्दन फंसाकर उसे बलि दे दी जाती है। हम सुख भोग करके अपनी सुख की बलि दे देते हैं, जैसे बकरी की बलि दी जाती है। इस प्रकार की असहिष्णुता या धैर्य शून्यता ही हमारे लिए अनेक प्रकार की असुविधाएं उत्पन्न कर देती है। जैसे ही हम भोग करते हैं हम इनटॉलरेंट हो जाते हैं, असहिष्णु हो जाते हैं। धैर्य भी हमारा खत्म हो जाता है, धैर्य शून्यता आ जाती है। और फिर अनेक प्रकार की असुविधाएं, प्रभुपाद जी असुविधाएं कहते हैं शब्द, प्रॉब्लम्स नहीं कहते, असुविधाएं। भक्ति करने की सुविधा ना हो तो वो असुविधा हो गई, असुविधाएं उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए हमें सहिष्णु और धैर्यशाली होना आवश्यक है। सहनशील होना है, धैर्यशाली होना है। कैसे भी विपरीत क्यों ना आ जाए, कैसे भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, कैसे भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, मन में खूब धैर्य रखना चाहिए।
विपत्ति को टॉलरेट करने के लिए धैर्य चाहिए, सहिष्णुता चाहिए। गीता में भगवान कह रहे हैं ना, ये शीत उष्ण सुख सुख दुखदा तान तितिक्षुषा भारता। हे अर्जुन, उनको बर्दाश्त कर। किसको? सर्दी गर्मी, शीत उष्ण, सर्दी गर्मी, और सुख दुखदा, सुख और दुख। तान तितिक्षुषा भारता, उसको तितिक्षुषा सहन करो। यही धैर्य की बात कही गई है। भक्ति के मामले में जो कहा गया है, हमें धैर्य आना है। क्या, किस चीज का धैर्य आना है? कष्टों को सहन करने का धैर्य रखना है। हमें सहनशील बनना है। किस चीज में सहनशील बनना है? कष्ट को सहने का सहनशील बनना है। मार्ग में जाते समय शराब की दुकान देखने पर शराब पीने के लिए जीव दौड़ता है। किसी धनी व्यक्ति का धन देखकर धनी होने की आकांक्षा करता है, यत्न भी करता है, और सुंदर रूप देखकर उस रूप को भोगने के लिए उसके पीछे भी दौड़ता है। और कोई बहुत पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट हो, पांडित्य हो, तो पांडित्य होने की उत्कंठा हो जाना, ये सब अधैर्य के लक्षण हैं। कॉपी कैट होना। तो क्या क्या कॉपी करना चाहते हैं हम? शराब की दुकान देखी तो भागे दुकान के पीछे, ले लें, शराब ले लें। ये धैर्यहीनता हो गई ना। किसी धनी व्यक्ति का धन देखा, काश मैं भी धनी होता। कुछ तो करना ही चाहिए। नौकरी कर रहे हैं, चलो शाम के समय थोड़ा सा बिजनेस भी कर लेते हैं, पैसा आना चाहिए। सुंदर रूप को देखा, मैं भी सुंदर होता तो कितनी अच्छी बात है, यहां तक भी ठीक है। उस रूप को भोगने की इच्छा जागृत हो जाती है, और उसको भोगने के लिए वो सौंदर्य के पीछे भागता है जीव। और किसी का पांडित्य देखा तो पंडित होने की इच्छा जागृत हो जाती है। ये सब चीजें अधैर्य हैं, और इससे अशांति पैदा होती है। धैर्यता जाने से अशांति पैदा होती है। अब ये प्रश्न उठता है, साधक की कथा और सिद्ध की कथा में क्या वैशिष्ट्य है? ये प्रश्न है। ये क्या हुआ? भाग गई, कनेक्टिंग दिखा रहा है। हम चले गए। वो मुझे लगता है वो गड़बड़ हो गई, क्या कहते हैं, इंटरनेट प्रॉब्लम हुई है। अब तो आ गई, कनेक्टिविटी आ गई, बस सब लोग गायब हो गए, जो लोग थे गायब हो गए। चलो मैं आज यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अब आ गए? नहीं प्रभु जी, सारे हैं, सब हैं प्रभु जी। हाँ, सब हैं, सब हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न है कि प्रभु जी, जैसे हमें पता है कि ये जो हमारे प्रारब्ध है, ये हमारे भाग्य से ही हमारे साथ जो है हो रहा है, उसके बाद भी हम उस पर रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या हमारे पूर्व संस्कार है कि हमारा स्वभाव है ऐसा?
दोनों ही चीजें हैं। स्वभाव भी तो पुराने जन्म से चले आ रहे हैं, रिएक्ट करना। अगर हम रिएक्ट ना करें तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। इसे ही तो कहते हैं धैर्य। परिस्थिति कैसे भी हो हम उसे झेल लें, फिर कष्ट नहीं आएगा, फिर असुविधा नहीं होगी। भजन करते करते ये धैर्य आ जाता है। प्रारब्ध के हिसाब से कष्ट आते हैं और सुख भी मिलता है, और प्रारब्ध के हिसाब से हमारी नेचर भी बनती है। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग कम सेंसिटिव होते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत जी। ये नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जूम में तो कोई माइक का सिस्टम है नहीं। माइक का सिस्टम तो उसमें है, देखो अभी भी भाग गई। बात इंटरनेट की आ रही है, इंटरनेट की प्रॉब्लम। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, और कोई प्रश्न है तो बोलो। बेचारे फेसबुक वाले तो प्रश्न कर नहीं सकते। हाँ जी, धन्यवाद। बोलो। पूछना है कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी फिर हम ग्रस्त में रह के कैसे भजन करें? जो ये सब कर तो रही हो, और क्या सोचना है। करते रहो, ऐसे ही करते रहो जैसे कर रहे हो। ज्यादा सोचो मत। जितना अधिक समय दे सको भगवान की सेवा में दो। जितना अधिक सत्संग कर सकते हो करो, श्रवण कीर्तन करो, जितना है। गृहस्थ में रहते हुए ही होगा। हम लोग मठों में हैं, मठ भी तो एक किस्म से गृहस्थी है। यहाँ भी खाना बनता है, भोग लगता है। तुम्हारे यहाँ भी खाना बनता है, भोग लगता है। यहाँ भी लोग रहते हैं, यहाँ भी शॉपिंग की जाती है। एक किस्म से गृहस्थी है। तुम लोग बिजनेस करके कमाते हो, हम लोग डोनेशन लेके कमाते हैं। थोड़ा बहुत वैसा सही है, कोई खास फर्क नहीं है। कहने का मतलब है कि कहीं भी रह के भजन किया जा सकता है। ठीक है, रखें। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, अब मंगलवार को मिलते हैं, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। आओ जी। हमारे फेसबुक में आज कितने लोग आए हैं। जूम तो बंद कर दिया मैंने। मनीष मानो हरे कृष्णा धन्यवाद। इंदुमती दासी हरे कृष्णा धन्यवाद। दीपा बिस्ट हरे कृष्णा धन्यवाद। वीना भल्ला जी आ जाइए, हरे कृष्णा धन्यवाद। रानी झा बड़े समय बाद दिखाई दी है, हरे कृष्णा धन्यवाद। मीना शर्मा जी आई हैं, हरे कृष्णा धन्यवाद।
रानी झा कुछ पूछ रही हैं, क्या पूछ रही हैं? क्या ये क्लास सप्ताह में 2 दिन होती है? नहीं, मंगल बुध वीर शुक्र 4 दिन होती है। ये क्लास 4 दिन होती है, मंगल बुध वीर शुक्र। आज शुक्र हो गया ना। ठीक है जी, अब मंगलवार को मिलेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, धन्यवाद।